देखो हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना? जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं बेटा हम, है ना? निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में देखिएगा, ये हमारा एक समतल है। क्या है ये? हमारा एक समतल है। अब इस समतल को हम चार भागों में बांटेंगे। इस समतल में इस धरती, मान लो ये धरती है, इस धरती पे कितनी कॉलोनी बनाएंगे? चार कॉलोनी बनाएंगे, है ना? ये देखिएगा, मैंने ये चार कॉलोनी बनाई। ये कॉलोनी एक, कॉलोनी दो, कॉलोनी तीन और कॉलोनी चार। ये चार कॉलोनी मैंने इस पे बनाई है, ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश, और ये मूल बिंदु। ये आपका मूल बिंदु है। इधर जाओगे +1, +2, +3, +4, +5। ऊपर जाओगे +1, +2, +3, +4। नीचे जाओगे -1, -2, -3, -4। इधर जाओगे -1, -2, -3, -4, -5, है ना बेटा? अब दिस इज एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। हमें यहाँ पर जो प्रथम चतुर्थांश है ना, इस कॉलोनी में प्लस प्लस वाले आते हैं, प्लस प्लस। देखो एक्स के सब मान धनात्मक है और वाई के भी सभी मान धनात्मक है, तो प्लस प्लस वाले इस कॉलोनी में आते हैं। इस कॉलोनी में रहते हैं प्लस प्लस वाले। इस कॉलोनी में एक्स के कैसे मान है? ऋणात्मक, और वाई के कैसे मान है? धनात्मक। तो इस कॉलोनी में माइनस प्लस वाले रहते हैं। इस कॉलोनी में एक्स के मान कैसे हैं? ऋणात्मक, और वाई के मान कैसे हैं? ऋणात्मक। एक्स के मान भी ऋणात्मक है, वाई के मान भी ऋणात्मक है, इसलिए इस कॉलोनी में कैसे लोग रहते हैं? माइनस माइनस वाले। और इस कॉलोनी में कैसे हैं? एक्स के मान धनात्मक है और वाई के मान ऋणात्मक हैं, इसलिए इसमें प्लस माइनस वाले लोग रहते हैं। इस तरीके से हमने, अब आपसे अगर मान लो कोई बिंदु निर्देशांक आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए ये वाला बिंदु किस कॉलोनी में मिलेगा, या ये व्यक्ति हमें किस कॉलोनी में रहता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3 - 2, और मैंने कहा बताओ बिंदु, ये हमारा बिंदु है, बिंदु हमारा क्या है? 3 - 2। बताओ किस कॉलोनी में मिलेगा? 3 - 2 किस कॉलोनी में मिलेगा? 3 - 2 किस कॉलोनी में रहता है? कॉलोनी में 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। बताओ किस में रहता है? किस में रहता है? चौथी में रहता है। देखो 3 प्लस का है, 3 के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 3 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस का निशान है, और प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। सीधी सी गणित, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना? फटाक से बोलना था कि सर प्लस माइनस, ये इसमें रहता है चौथी कॉलोनी। ये 4 ही लिखा कि 5 लिखा है? 4 ही लिखा। बोलना था चौथी कॉलोनी में रहता है। चलो अब बताना कि बिंदु 3 कौन सी कॉलोनी में रहता है? बिंदु 3 कौन सी कॉलोनी में रहता है? पहली में, प्रथम कॉलोनी में। कॉलोनी की जगह बोल दो चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में बिंदु P स्थित है। ये कॉलोनी बोल दो, कॉलोनी अंग्रेजी में बोलना तो अंग्रेजी में बोलना। अब मैंने पूछा कि बताओ बिंदु -2, 1 कौन सी कॉलोनी में रहता है? बताओ बिंदु Q कौन सी कॉलोनी में रहता है? Q है। Q कौन सी कॉलोनी में रहता है? -2, 1 माइनस, और फिर प्लस, 1 प्लस का है ना? 1 प्लस का, तो माइनस प्लस। कौन सी कॉलोनी है ये? दूसरी। द्वितीय चतुर्थांश में दिया गया बिंदु -2, 1 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब मैंने फिर एक बिंदु दे दिया आपको, मैंने लिख दिया बिंदु, बताओ बिंदु माइनस, मैंने दे दिया आपको बिंदु 3, 2। बताओ किस चतुर्थांश में रहता है? 3, 2। ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो प्रथम चतुर्थांश में
रहता है, प्रथम चतुर्थांश में रहता है। और मैंने दे दिया बिंदु एस -1 और -1। बताओ बिंदु एस -1 किस कॉलोनी में? तृतीय, क्योंकि दोनों माइनस के, तो तृतीय कॉलोनी में या तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। दिया गया बिंदु एस -1 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब वो बोले कि नहीं इसका चित्र आलेख खींचो। क्या खींचो? आलेख खींचो। तो आलेख खींच देंगे। -1 एस का खींचना क्या, तो x का मान भी माइनस का और y का मान भी। देखो x का जो मान होता है उसे भुज कहते हैं। भुज कितना है? -1। x का जो मान होता है, x के मान को क्या कहते हैं? भुज। भुज कितना है? -1। y का जो मान होता है उसको कोटि कहते हैं। कोटि कितना है? -1। अब इसको हमें इसमें आलेख में दर्शाना है s को, तो x की जगह -1, y का -1, x का मान -1, y का मान -1, x का मान, x वाला लाइन पकड़ो, ये -1, y का मान -1, ये s। अब भैया देखो ये, अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं। बिंदु कौन सा है हमारा? देखो ध्यान से देखिएगा, 3 -2, 3 -2 कहाँ मिलेगा भैया? 3 -2 है ना। 3 -2 कहाँ मिलेगा आपको? प्लस माइनस इसमें मिलेगा, है ना। तो x का मान, ये x का मान है और ये y का मान है। x कितना है? 3 और y कितना है? -2। ये है ना। यहाँ लिख दो, इस बिंदु को नाम दे दो आप चाहो जो भी, ए दे दो, चलो ए 3 -2 है ना। हमने इसको एस नाम दिया है। चलो अब ये P 3 P कहाँ मिलेगा आपको? ये x और y, तो P 3 तो P 3 देखो P x का मान 3 बेटा, x वाला 3, ये रिया 3 और 3, ये 3 P 3 Q कितना है? -2 1। Q कितना है? -2 + 1 -2 + 1 इसमें मिलेगा। तो x का मान, ये x का मान है, ये x है। x कितना है? -2, x -2 और ये y +1। ये क्या है? -2 1 फिर r कितना है? 3 2, r कितना है? 3 2, तो ये 3, ये x है आपका, ये y, ये 3 और 2, ये आपका r है। r कितना? 3। इस प्रकार से दिए गए बिंदुओं का ग्राफीय निरूपण, आलेख खींचा गया और कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है ये भी मैंने आपको इसमें स्पष्ट किया, समझाया, है ना। अब मैं आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ बिंदु दूंगा जिनका आलेख आपको खींचना है कॉपी में, है ना। चलो अब लिखो, बिंदु P आपका है 1 2, Q 2 3 और इसके बाद R 4 -1, फिर RS -1 -2 और RST हो जाएगा -4 -7 -4 -5 एंड TS R U ले लो आपका -3 एंड -3, है ना। और V ले लो आप 4 -1 और W है आपका, W हो जाएगा -1
एंड -1। तो ये बिंदु मैंने आपको दिए हैं, इनका ग्राफी निरूपण, रोक दो बेटा, ग्राफी निरूपण आप